गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज है 7 नवंबर 2020 और 7 नवंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो की पूरी पीडीएफ फाइल हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दे दिया गया है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहां से सारे वीडियो पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि आशीष सर का जो क्लास है वो आपको अन अकेडमी पर, कहाँ पे, अन अकेडमी पर शाम 7 बजे फिजिक्स का स्पेशल क्लास स्टार्ट हो गया है। तो फटाफट जाइए, ज्वाइन हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे जो भी हमारे पास टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपके एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, और जिस भी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट निकल के आएंगे वो आपको नोट करते चलना होगा। ठीक है, क्योंकि लगभग एक क्वेश्चन से आपको 4 या 5 क्वेश्चनों का आंसर में मिल जाता है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स पर फोकस बनाए रखने के साथ साथ आपको क्वेश्चन के ऊपर भी फोकस बनाए रखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये है। पहला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में प्रहलाद सिंह पटेल ने पर्यटन सुविधा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो देखिए, प्रहलाद सिंह पटेल जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे पर्यटन मंत्री हैं, कौन है, प्रेजेंट टाइम में हमारे पर्यटन मंत्री हैं, और इन्होंने इस पर्यटन सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है केरल से। कहाँ से, केरल से किया है। ठीक है, और केरल में भी कहाँ पे, तो केरल के गुरुवायूर से, कहाँ से, केरल के गुरुवायूर से इन्होंने इस पर्यटन सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है। नाम नोट कर लीजिए, केरल के किस जगह से, तो ये है गुरुवायूर से। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना होगा क्योंकि आपके अक्सर एग्जाम में केरल नहीं देगा, ये आपको गुरुवायूर एक जगह है, जगह का नाम है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे केरल के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, केरल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो केरल की राजधानी क्या है, तो राजधानी है तिरुअनंतपुरम जो केरल की राजधानी है। मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन और राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। कौन है, आरिफ मोहम्मद खान है। ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान जो वर्तमान में केरल के राज्यपाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास सेकंड नंबर क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन के ऊपर यह है कि हाल ही में किसने अमेरिकी चुनाव के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। तो देखिए, ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है जो बाइडेन। किसने किया है, जो बाइडेन। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो बाइडेन ने अपने नाम कर लिया है। और जो बाइडेन को टोटल कितने वोट मिले हैं, तो टोटल इस बार यानी 2020 में टोटल 72,49,341 वोट मिले। कितने मिले हैं, 72,49,341 वोट मिले हैं, जो कि किसी भी राष्ट्रपति यानी उम्मीदवार को नहीं मिला है अभी तक। ठीक है, और सबसे ज्यादा अधिक वोट इन्हीं को मिला है, जो बाइडेन को। तो ये आपको याद रखना होगा। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले अमेरिका के बारे में। तो कैपिटल क्या है, अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी जो अमेरिका की कैपिटल है। और वाशिंगटन डीसी में किसका हेडक्वार्टर स्थित है, तो ये है IMF का यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, और आपको वर्ल्ड बैंक का, और आपका जो इंडिया का जो स्पेस एजेंसी है नासा, अमेरिका का जो स्पेस एजेंसी है नासा, इसका भी आपका हेडक्वार्टर ये वाशिंगटन डीसी में ही स्थित है। ठीक है, करेंसी क्या है, US डॉलर है, और प्रेसिडेंट है अभी डोनाल्ड ट्रंप ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास थर्ड नंबर क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से बाहर हो गया है। तो ये हुआ है USA। कौन हुआ है बाहर, USA हुआ है, नहीं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हुआ है। और यहाँ पर ये बात करेंगे कि पेरिस जलवायु समझौते, तो ये हुआ था 2015 में। कब हुआ था, 2015 में हुआ था। ठीक है, जब आपको COP21 का आयोजन किया गया था, जैसे कि इस साल का आयोजन किया गया था COP25 का, जो कि आयोजित किया जाएगा स्पेन के मैड्रिड में। कहाँ पे किया जाएगा, स्पेन के मैड्रिड में। और वैसे ही जो कोप था यानी COP21 था, ये आयोजित किया गया था 2015 में, जहाँ पेरिस जलवायु समझौता सामने आया था। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं हमारे पास 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन ये है कि तमिलनाडु सरकार ने ई वाहनों पर कितनी प्रतिशत कर छूट दी है। तो देखिए ये छूट आपको दे दी गई है टोटल कितने परसेंट का, 100% का। ठीक है, 100% का छूट दे दी गई है। तो देखिए कुछ दिन पहले मैं आपको ये भी बताया था कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है इसने अभी हाल ही में ई वाहन को रोड टैक्स से छूट दी है। ठीक है, और अब ये न्यूज अब आ रही है कि जो तमिलनाडु सरकार है इसने ई वाहनों को 100% का छूट देने का, यानी छूट कर देने का ये आपको फैसला किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तमिलनाडु के बारे में। तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। चेन्नई क्या है? तमिलनाडु की राजधानी है। मुख्यमंत्री हैं एडापट्टी के पलानीस्वामी, जिन्होंने कुछ समय पहले ही पॉल हैरिस फॉलो सम्मान से सम्मानित किए जा चुके हैं। और राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित, ये भी आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में राफेल जो डिलीवरी के दूसरे बैच में भारत को कितने राफेल जेट मिले हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा, क्योंकि पहले बार यानी पहली डिलीवरी में आपको राफेल विमान टोटल 5 मिला था। कितने? 5 मिला था। और दूसरी बार में आपको सिर्फ 3 मिला है। ठीक है, यानी दोनों को मिला के अब कितने मिल गए? भारत के पास टोटल 8 राफेल विमान हो गए। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट जब इंडिया में राफेल विमान की डिलीवरी हुई थी तो कुल 5 राफेल विमान यानी इंडिया आए थे, और जिन्हें हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर क्या उतारा गया था। और अब ये जो दूसरा बैच है तो दूसरे बैच में 3 राफेल विमान आया है, और जिन्हें गुजरात के जामनगर एयरबेस में उतारा गया है। कहाँ पे उतारा गया है? गुजरात के जामनगर एयरबेस पे उतारा गया है इन 3 राफेल विमान को। ये भी आपको नोट कर लेना होगा। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में जनरल ऑफ नेपाल आर्मी के मानद पद से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये अभी हाल ही में सम्मानित किए गए हैं हमारे थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवन्ने को। किसको? मनोज मुकुंद नरवन्ने को। और ये अभी हाल ही में 3 दिवसीय नेपाल दौरे पर थे, जहां इन्हें आपको मानद पद जनरल ऑफ नेपाल आर्मी से सम्मानित किए जा चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं नेपाल के बारे में। तो नेपाल की कैपिटल क्या है? नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। काठमांडू जो है नेपाल की कैपिटल है, और हेडक्वार्टर स्थित है सार्क का काठमांडू में। ठीक है, हेडक्वार्टर स्थित है, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? तो ये काठमांडू में स्थित है। प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी, और प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा। कौन है? केपी शर्मा, जो वर्तमान में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी किताब किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखी गई है विनय सीतापति के द्वारा। किसके द्वारा? विनय सीतापति के द्वारा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, और जिन्होंने अभी हाल ही में लॉन्च किया जाएगा, और इस किताब में भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक नेताओं और बीजेपी से ही रिलेटेड सारी बताई गई बातें जो लिखा गया है, और किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये विनय सीतापति के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास 8 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 8 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि किस राज्य की विधानसभा में निजी क्षेत्र में अस्थायी युवाओं के लिए 75% आरक्षण संबंधी विधेयक पारित हुआ है। तो ये विधेयक अभी हाल ही में पारित हुआ है हरियाणा में। कहाँ पे? हरियाणा में पारित हुआ है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और मतलब कि इस विधेयक के अंतर्गत अब प्राइवेट सेक्टर में जो अस्थायी युवा है उन्हें 75% का यानी प्राइवेशन 75% का आरक्षण देगा हरियाणा गवर्नमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सी टीम 6वीं यानी 6वीं बार आईपीएल के फाइनल में पहुंची है। तो ये अभी हाल ही में पहुंच गई है मुंबई इंडियंस। कौन पहुंची है? मुंबई इंडियंस पहुंच गई है। और अभी हाल ही में जो मुंबई इंडियंस है इसने दिल्ली कैपिटल को हराया है, और दिल्ली कैपिटल को हराते हुए 6वीं बार फाइनल में पहुंच गया है। यदि यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले आईपीएल के बारे में, आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग, तो इसके स्थापना
यानी इसकी स्टार्टिंग जो हुई थी 2008 में। सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? 2008 में इसकी शुरू की गई थी। और इस साल जो इसका 13वां एडिशन है, जो इस साल 2020 में जो आईपीएल चल रहा है इसका 13वां एडिशन है। तो एडिशन में आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। और कहाँ खेला गया है? तो ये यूएई में खेला गया है। और आपको ये भी बताना होगा कि जो इस बार यानी सबसे सफल टीम कौन रही है? आईपीएल में सबसे सफल टीम ये रही है मुंबई इंडियंस। और इसके कुल 4 खिताब अपने नाम किया है मुंबई इंडियंस ने, ठीक है। और आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले ये कौन है? तो ये है विराट कोहली। विराट कोहली जो आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 10 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि राजस्थान के बाद पटाखों प्रतिबंध लगाने वाला दूसरा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ये कौन बना है? क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि राजस्थान के बाद पटाखों को प्रतिबंध लगाने वाला दूसरा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ये कौन बना है? तो ये अभी हाल ही में बन गया है दिल्ली। कौन बना है? दिल्ली अभी हाल ही में बन गया है, ठीक है। तो देखिए कुछ समय पहले ही जो राजस्थान गवर्नमेंट है इसने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के देखते हुए पटाखों और जो आतिशबाजी पर जो प्रतिबंध लगाया था। और अब जो दिल्ली भी क्या कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे जो वायरस वो कोरोना को लेकर या फिर पॉल्यूशन को लेकर दिल्ली गवर्नमेंट ने ये ऐसा फैसला किया है कि पटाखों पर अब प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे दिल्ली के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो दिल्ली जो कि यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल। कौन है? अरविंद केजरीवाल जो वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। और अरविंद केजरीवाल कौन है? दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। और उपराज्यपाल ये है अनिल बैजल। अनिल बैजल जो प्रेजेंट टाइम में दिल्ली के क्या है? राज्यपाल है। ये भी आपको उपराज्यपाल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कल का सवाल। कल का सवाल हमारे पास ये है कि हाल ही में आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं अलास्मेन ओटारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और आज का जो सवाल है, सवाल भी यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आज का सवाल ये है कि तमिलनाडु सरकार ने ई वाहनों पर कितने प्रतिशत का यानी कितने प्रतिशत कर छूट दिया है? तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। और आपको मैं एक चीज़ बेस्ट यहाँ पे सब्सक्रिप्शन बताने वाला हूँ। अगर आप एयरफोर्स एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं जो लोग एयरफोर्स एनडीए या फिर XY ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बेस्ट सब्सक्रिप्शन लॉन्च कर दी गई है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड आपको यहाँ पे नोट कर लीजिए। रेफरल कोड मेरा क्या है? तो मेरा रेफरल कोड है ये है GJAT10। मेरा रेफरल कोड क्या है? GJAT10। और ये जो कोड आपको यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे एंटर करेंगे और आपको यहाँ पे प्रोसेस टू पे करेंगे तो आपको कितने परसेंट का? 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कोड जैसे डालते आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल गया है। वो कैसे? तो यहाँ पे देखिए जो हमारा 12 मंथ का यानी 12 मंथ का जो हमारा 8,000 का कोर्स था ये आपको 7200 में मिल रहा है। और 6 मंथ का अगर लेना चाहेंगे तो ये 6,400 का कोर्स है तो ये आपको 5,760 रुपये मिलेगा। अगर 3 मंथ का लेना चाहेंगे तो ये 4,000 का कोर्स आपको 3,600 में मिलेगा। अगर आप 1 मंथ का लेना चाहते हैं यानी तो आपको ये कितना का है? 1,600 रुपये का, तो ये आपको 1,440 रुपये मिलेगा, ठीक है। तो ये रेफरल कोड डालेंगे यहाँ पे और प्रोसेस टू जैसे ही पे करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर भी हैं, अगर आप लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा है देखने से, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को अंत करते करते आपको ये भी बता दूं कि अगर आप आशीष सर क्लास अनअकैडमी पर अभी फॉलो नहीं किया है तो फटाफट जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वहाँ से फॉलो करके लाइव क्लास शाम 7 बजे आप जरूर ज्वाइन होइए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।